भारत ने पाकिस्तान की पोस्ट तबाह करके अपने 2 सैनिकों के साथ हैवानियत का बदला ले लिया, लेकिन पाकिस्तान 120 mm के मोर्टार फेंककर भी भारत के एक मंदिर का बाल तक बांका नहीं कर सका। जी हां, सरहद के इस खास मंदिर की कहानी 100% सच है। सीमा पर बने इस मंदिर से पाकिस्तान कैसे हार गया, आज हम आपको इसकी अविश्वसनीय लेकिन सच्ची कहानी दिखाएंगे। सीमा पर सैनिकों का कैसे सहारा बन रही हैं देवियां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक मंदिर जिसे पाकिस्तान का कोई बम नुकसान नहीं पहुंचा पाया। एक मंदिर जिसके चमत्कार को पाकिस्तान ने भी नमस्कार किया। एक मंदिर जिसने भारतीय सेना को जीत का रास्ता दिखाया। एक मंदिर जो चीन के खिलाफ भारत का सुरक्षा कवच है। देश के ये वो 4 मंदिर हैं जो सीमा पर चीन और पाकिस्तान की घंटी बजा रहे हैं। ये वो मंदिर हैं जिन्हें दुश्मन का कोई हथियार छू भी नहीं सका है। बम हो या फिर गोला, इनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया है। आखिर ये क्या है? क्या ये चमत्कार है या फिर आस्था? ये जानने के लिए हम आपको देश की सीमाओं पर बने इन मंदिरों में ले चलेंगे। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर की 13 मई की। इन तस्वीरों में आपको पाकिस्तान की फैलाई बर्बादी ही दिखेगी। जंगलों में फैली इस आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सिवाय एक मंदिर के जो इन्हीं घने जंगलों में बना हुआ है। भवानी पहाड़ी पर बसे मंगला माता के इस मंदिर में रोज पूजा हो रही है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। पाकिस्तानी बमबाजी से आपको नौशहरा में लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन इस मंदिर में आपको भक्त हर समय मिल जाएंगे। मंदिर के पुजारी सतपाल शर्मा की माने तो मंदिर में घुसते ही हर डर खत्म हो जाता है। पाकिस्तान कितने भी बम मार ले, वो माता के भक्तों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। 11 और 13 मई को यहाँ पर लगातार फायरिंग की पाकिस्तान ने, काफी गोले गिरे। तो क्या ये मंदिर बंद था? नहीं तो खुला हुआ था। ये खुला रहता है। पाकिस्तान की गोलाबारी पर किस तरह आस्था बारी है, इससे बेहतर नमूना आप नहीं देख सकते। इसी नौशेरा सेक्टर में है भवानी हिल्स, यानी कि भवानी की पहाड़ियां, और यही पहाड़ियां भारत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को विभाजित करती हैं। ये वही भवानी पहाड़ियां हैं जिन पर 11 और 13 मई को पाकिस्तान ने कई सैकड़ों बम गिराए। और इसी भवानी हिल्स से सटा हुआ ये माता का एक मंदिर है, मंगला माता मंदिर इसे कहा जाता है, जिसकी देखरेख सेना करती है। मंगला माता का ये मंदिर प्राकृतिक गुफा में है। यहाँ पर मंगला माता वैष्णो देवी की तरह एक पिंडी के रूप में विराजमान है। इस मंदिर के विस्तार में सेना का अहम योगदान है। सैकड़ों बम पड़े हैं, उसका किसी ने गिनती नहीं लगाई, तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, कोई डर नहीं। माता जी के इर्द गिर्द गए, माता जी कुछ नहीं करने देते। जो भी फौज है हमारे लगी हुई, माता जी की सेवा करते हैं, तो माता जी उन्हें कृपा बढ़ते हैं। अब तक ये मंदिर हर बमबारी में महफूज रहा है। यही वजह है कि लोगों का विश्वास इस मंदिर पर अटूट है। आसपास के लोगों का तो दिन मंदिर में मां देवी के दर्शन करने के बाद ही शुरू होता है। हमारी आस्था माता जी के साथ जुड़ी हुई है। हम रेगुलर यहाँ मंदिर में आते जाते रहते हैं, क्योंकि बिना माथा टेके हमारा दिनचर्या जो है
वो कुछ अधूरी सी रह जाती। इसलिए हम सुबह सुबह हमारे जितने भी यहाँ के वासी हैं मैक्सिमम वो सुबह सुबह आते हैं माथा टेकने और आके चले जाते हैं। इतनी शेलिंग हुई जाए, इतना माहौल ख़राब रहा, तनावपूर्ण रहा, लेकिन फिर भी हमारे लोग जो हैं वो माता की आस्था से दूर नहीं हुए। मंदिर के पुजारी और भक्तों की बातों को सुनने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू ने आसपास के जंगलों में घूमने का फैसला किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या आसपास के इलाके में भी ऐसा ही कुछ चमत्कार हुआ है। करीब 1.5 घंटे जंगल में चलने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू को पाकिस्तान का ये 120 mm मोर्टार शेल मिला। आपके टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का वो 120 mm मोर्टार शेल, पाकिस्तान की करतूत का जिंदा सबूत। शायद ही इस तरह का मोर्टार शेल कभी आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा। ऐसे सैकड़ों शेल इस भवानी पहाड़ों पर गिराए गए पाकिस्तान की तरफ से मंशा थी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना, मंशा थी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। ये राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास बना तनोट माता का मंदिर है, जहां मां की भक्ति में देशभक्ति का रंग भी घुला है। यहाँ बीएसएफ के जवान ही मंदिर के पुजारी हैं और वही कीर्तन करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 150 किलोमीटर दूर तनोट माता के मंदिर की देशभक्ति वाली कहानी 50 साल से ज्यादा पुरानी है। कहा जाता है कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में मंदिर के आसपास पाकिस्तानी सेना ने 3000 बम गिराए थे, लेकिन एक भी नहीं फटा। इस दावे को ये तस्वीरें पुख्ता करती हैं। मंदिर में सजे ये वही बम है जो 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने दागे थे। 1965 के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फौजों ने इस मंदिर पर जो बम बरसाए थे वो बिल्कुल भी नहीं फटे। ऐसे ही कुछ जिंदा बम आज भी तनोट माता मंदिर परिसर में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए इन पर पेंट जरूर किया गया है, लेकिन ये तमाम वो बम है जो पाकिस्तानी फौजों ने मंदिर के परिसर में बरसाए थे और उसी के चलते ये दिक्कत हुई कि अब इनको सुरक्षित रखा गया है। जितना भी बोलते हैं 65 की लड़ाई में बम्बार्डमेंट हुआ, एक भी बम नहीं फटा, तो माता का काफी शक्ति है, प्रभाव है। आप मानते हैं माता का हमेशा आशीर्वाद रहा है यहाँ पर? हाँ, फौज पे हमेशा आशीर्वाद रहा है। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं, जिसमें पाकिस्तान के एक बड़े अफसर से जुड़ी कहानी भी शामिल है। कहा जाता है कि युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान की सेना ने भी तनोट माता के चमत्कार को नमस्कार किया था। युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अफसर इस मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे। दरअसल वो ये जानना चाहते थे कि आखिर उनके गिराए बम फटे क्यों नहीं। 1965 की जंग के बाद से मंदिर का पूरा जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास है। नवरात्र में तो इस मंदिर में पैर रखने की जगह भी नहीं होती। मंदिर के बारे में यही सुना है, यहाँ पे बॉर्डर पे पहले बम गिरे थे, तब यहाँ माता जी का इतना पर्चा हुआ कि वो बम फूटे नहीं। वो आज भी रखे हुए हैं यहाँ पे और उनमें से बारूद निकाल दिया, बट वो शो पीस के लिए रखे हुए हैं। हाँ जी, मान रहे हैं, बहुत मानते हैं। सुना भी है और काफी चीजें हमने खुद एक्सपीरियंस भी की है यहाँ पे। बहुत आस्था है, बहुत। मैं भी बहुत शांति मिली है ये मंदिर में आके, और जो बम रखे हैं डाले गए थे वो जहाँ पे नहीं फटे और लोग बच गए, वो कोई चमत्कारी शक्ति हो सकती है। राजस्थान में तनोट माता की तरह एक सीमा पर एक और देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। श्री गंगानगर के इस भवानी मंदिर ने भी पाकिस्तान को धूल चटाने का चमत्कार किया। ये कहानी 1971 के युद्ध की है। जंग खत्म होने पर भी नगा गांव में पाकिस्तान की फौज ने डेरा जमा रखा था। जब भारतीय सेना के जवान अपना इलाका संभालने गए तो पाकिस्तानी फौज ने वहां बारूदी सुरंग बिछा दी, जिसकी चपेट में कई भारतीय जवान आ गए। पाकिस्तान की इस करतूत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने हमले की योजना बनाई, लेकिन पाकिस्तान के 20 टैंक के जवाब में भारत के पास सिर्फ 2 टैंक थे। ऐसे में एक रणनीति बनाई गई।
गांव से 30 ट्रैक्टर इकट्ठा किए गए और उनका साइलेंसर निकालकर रात के अंधेरे में एक साथ दुश्मन की तरफ बढ़ाया गया, जिससे पाकिस्तान डर गया। जैसे ही उसकी सेना पीछे हटी, भारतीय सेना ने उसे घेर लिया। माना जाता है कि भारत के 20 जवानों की शहादत के बाद देवी मां अफसरों के सपने में आई थी, जिसमें उन्होंने दुश्मन पर हमला करने का रास्ता बताया, जिस पर बारूदी सुरंगें नहीं बिछी थी। आप माने या न माने, लेकिन पिछले 3 दशकों से एक सिपाही सरहदों की रक्षा कर रहा है। इस सिपाही का नाम है कैप्टन बाबा हरभजन सिंह। सिक्किम में चीन की सीमा के पास नाथुला में ये उनका मंदिर है, जहां उनकी पूजा होती है। सेना का कोई जवान हो या फिर अफसर, जब भी वो यहाँ ड्यूटी के लिए आता है तो वो सबसे पहले यहाँ आता है। यहाँ आज भी बाबा हरभजन सिंह की वर्दी को संभाल कर रखा गया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस मंदिर का महत्व कितना ज्यादा है। अब सवाल यह है कि बाबा हरभजन सिंह कौन है और क्यों चीन की सीमा पर उनका मंदिर बनाया गया, तो इसका जवाब उनकी मृत्यु की कहानी में है। दरअसल बाबा हरभजन सिंह एक जवान थे। 4 अक्टूबर 1968 को सिक्किम के नाथुला में खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई। 5 दिन तक हरभजन सिंह का शव नहीं मिला तो उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। लेकिन 5वें दिन उनके कमांडर को सपने में आकर हरभजन सिंह ने बताया कि उनका शव कहां पड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने अपनी समाधि की भी इच्छा जताई। शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बताई गई जगह से बाबा हरभजन सिंह का शव मिला तो सेना के अफसरों को उन पर यकीन हो गया। ऐसे में जाकर उनकी समाधि बनाई गई। जहाँ पे जिस झुंड की सेवा होती थी, उस झुंड की नंबर 1 गाड़ी जहाँ पे लगती थी, बाबा जी की जहाँ से तस्वीर गाड़ी पे रखी जाती थी। जब गाड़ी पे बाबा जी की तस्वीर रखी जाती थी तो गाड़ी की सीट जो है वो नीचे बैठ जाती थी। तो जहाँ ड्राइवर को, जहाँ आदमी पता लग जाता था कि बाबा जी जहाँ पे बैठ जाते हैं। बेड वगैरह बिस्तर खराब होता था, उनके शूज डेली गंदे होते थे जब बाबा जी सर्विस में प्रेजेंट रहते थे। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कैप्टन बाबा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर सरहदों की गश्त करते हुए चीनी सैनिकों ने भी देखा है। सेना ने बाबा हरभजन सिंह के सपनों के आधार पर उन्हें नौकरी दी, प्रमोशन दिया और छुट्टियां भी दी। लेकिन जब आस्था से जुड़ी कहानियां अंधविश्वास की शक्ल लेने लगी तो सेना ने उनकी छुट्टियां कैंसिल करके उन्हें रिटायर कर दिया। तो ये वो देश की सीमाओं पर बने मंदिर हैं जो चीन और पाकिस्तान की एक साथ घंटी बजा रहे हैं। ये मंदिर दुश्मनों के लिए पहेली बने हुए हैं और जो आस्था और चमत्कार की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। जयपुर से मनीष शर्मा के साथ सिक्किम के नाथुला से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। मंगलवार को हमने 24 सेकंड की देश को गर्व से भर देने वाली वो तस्वीर दिखाई थी जिसमें पाकिस्तान आतंक की घंटी बज गई थी। देश भर से ढेरों वीडियो संदेश हमें मिल रहे हैं जिनमें देशभक्त दर्शकों ने अपनी बात रखी है। वो 1 गोला दागते हैं, हम 10 गोला दागेंगे। वो 1 सर काटेंगे, हम 20 सर काटेंगे। नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाया गया यह कदम बहुत ही सराहनीय है और इसी तरह पाकिस्तान पे जवाबी कार्रवाई करते रहे। पाकिस्तान टेररिस्ट का एपिसेंटर है, पूरे एपिसेंटर को ही खत्म कर देना चाहिए। We are proud of Indian Army। सेना ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। आगे भी ऐसे ही इस पाकिस्तान के दांत खट्टे करते रहे। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।